नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक बीमारी के बारे में बात करेंगे जो इन दिनों भारत में तेजी से फैल रही है। ये बीमारी है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। हाल ही में नागपुर में इस वायरस के 2 नए केस सामने आए हैं और इस बीमारी के बढ़ते मामलों ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HMPV क्या है, इसके लक्षण क्या है और भारत में इसके अब तक कितने मामले सामने आ गए हैं। HMPV एक प्रकार का वायरस है जो आमतौर पर सांस की नली और फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये वायरस सबसे पहले 2001 में पहचाना गया था और इसके लक्षण सामान्य हैं, जैसे कि बुखार होना, खांसी होना, गले में खराश होना, सांस में तकलीफ होना और ठंड लगने के रूप में दिखाई देते हैं। ये वायरस श्वसन तंत्र के संक्रमण का कारण बनता है और आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है। ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के जरिए फैलता है, जैसे कि छींकना, खांसना या संक्रमित सतहों को छू लेना। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सोमवार को एक वीडियो में बयान जारी करते हुए कहा था कि HMPV वायरस नया नहीं है और इसके बारे में कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि ये वायरस 2001 में पहली बार पहचाना गया था और तब से ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। उन्होंने बताया कि HMPV वायरस रेस्पिरेटरी के माध्यम से हवा के द्वारा फैलता है और ये सभी आयु समूहों के लोगों को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम में इसका फैलना ज्यादा देखा जाता है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि हाल ही के दिनों में चीन में HMPV के मामलों में वृद्धि की खबरें आई है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी इस पर ध्यान दे रहा है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट साझा करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में किसी सामान्य श्वसन वायरल संक्रमणों में कोई विशेष वृद्धि नहीं देखी गई है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने HMPV के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में इसके 2 मामले सामने आए हैं। बता दें कि अब तक कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें बेंगलुरु में इसके पहले मामले की पुष्टि की गई थी। ये मामले हैं 5 राज्यों से, कर्नाटका से 2, महाराष्ट्र से 2, गुजरात में 1, पश्चिम बंगाल में 1 और तमिलनाडु में 2। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कर्नाटका में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। इसके अलावा गुजरात में भी एक 2 माह की बच्ची में भी संक्रमित पाई गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का कहना है कि ये बहुत गंभीर रोग वाला वायरस नहीं है। इससे ज्यादातर संक्रमितों में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। इसके ज्यादा खतरनाक साबित होने का डर कम है। हालांकि सरकार अलर्ट मोड पर है। तैयारियां की समीक्षा शुरू हो गई है। सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही स्वास्थ्य एजेंसियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब बात करते हैं नागपुर के बारे में, जहां हाल ही में इस वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भी HMPV वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल के लड़के के अंदर वायरस मिला है। लगातार सर्दी, खांसी और बुखार के बाद परिवार ने जांच करवाई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इन दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि HMPV का असर किसी भी उम्र के व्यक्ति पर हो सकता है, लेकिन बच्चे, बुजुर्ग और पहले से कोई सांस संबंधित बीमारी से जूझ रहे लोग ज्यादा खतरे में हैं। अब सवाल उठता है कि इस वायरस से बचने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले है सतर्कता और सफाई, जो बेहद जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले मास्क पहनना, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। खांसते और चीखते वक्त मुंह को कपड़े से ढकें, जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें। इसके अलावा यदि आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जांच कराएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।